हेलो एंड वेलकम टू एड ऑन। हमारा आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो स्टेशनरी चार्जेस के इंटरेक्शन को स्टडी करता है। जब मल्टीपल चार्जेस एक सिस्टम में होते हैं तो उनका इफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम। इसको समझने के लिए दो बेसिक अप्रोचेस होते हैं। द फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोच, यानी हर चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है जो आसपास के दूसरे चार्जेस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मल्टीपल चार्जेस का कॉम्बाइंड इफेक्ट वेक्टर सम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक स्केलर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट इजीली रिप्रेजेंट कर सके। एंड यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी चार्ज सिस्टम को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड स्केलर क्वांटिटी होती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसे हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है जो किसी भी पॉइंट, सपोज पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट बताता है। ये बताता है कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क हमें करना पड़ा। The electrostatic potential capital V at a point P due to a charge distribution is given by, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कैपिटल V equals to W by Q. कैपिटल V is electrostatic potential at point P. W is the work done to bring the test charge Q from infinity to the point P. And Q क्या है? Q है टेस्ट चार्ज। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपिटल V है, तो इसका मतलब है वहाँ एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा इन जूल्स, वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू किसी पॉइंट पे रखा है, तो उसके आसपास हर पॉइंट का एक पोटेंशियल कैपिटल वी, इसके आसपास का हर पॉइंट एक पोटेंशियल कैपिटल V के अंदर होगा, जो सिर्फ प्लस क्यू के नेचर एंड डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, टेस्ट चार्ज पर नहीं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ सोर्स चार्जेस का इफेक्ट बताता है। देन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर किसी पॉइंट पर मल्टीपल चार्जेस का इफेक्ट निकालना हो हमें, तो हर चार्ज का एक पोटेंशियल इंडिविजुअली ऐड करना होगा। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सो V टोटल मस्ट बी इक्वल टू V1 प्लस V2, जितने भी पोटेंशियल्स है V3 डॉट 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 Vn। सपोज एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पर चार्जेस रखे हैं प्लस क्यू। ओके, एंड हमें ट्राइंगल के सेंटर पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। हर चार्ज का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, लेकिन जो पोटेंशियल है वो स्केलर है, तो हम बस डायरेक्टली उनका सम कर सकते हैं। ओके, ये कैलकुलेशन को इसलिए सिंप्लीफाई करता है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना पड़ता है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए बस न्यूमेरिकल वैल्यूज को सम करना होता है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। अगर दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक पॉइंट के अराउंड रखे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगी क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम होता है, कैंसिल आउट नहीं होंगे। So these three are the three important properties of electrostatic potential. First is the principle of superposition, जो हमने अभी डिस्कस किया कि
अगर किसी पॉइंट पर हमें मल्टीपल चार्जेस का इफेक्ट कैलकुलेट करना हो तो हर चार्ज का पोटेंशियल को हम इंडिविजुअली ऐड करेंगे, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है. देन वी नो दैट दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो हम बस न्यूमेरिकल वैल्यूज का यानी मैग्नीट्यूड का सम करेंगे, डायरेक्शन का कोई रूल नहीं होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस. सो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो सर्फेसेस होते हैं जिसमें हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल, चार्ज मेटेलिक स्फीयर का एक पूरा सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है. सिमिलरली अर्थ को भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान सकते हैं, क्योंकि इसका पोटेंशियल रेफरेंस के लिए 0 होता है. ओके, सो अगर एक चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव किया जाए, मूव करके लाया जाए, तो कोई वर्क डन नहीं होगा. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को कभी क्रॉस नहीं करते. ओके, सो लेट्स रिकैप कि इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरऑल इफेक्ट बताता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कैपिटल V इक्वल्स टू W बाई Q. W है वर्क डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज स्मॉल q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P, जहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को. देन हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मल्टीपल चार्जेस का टोटल पोटेंशियल इजीली ऐड कर सकते हैं. ओके, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाते हैं. देन हमने डिस्कस किया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे चार्ज मूव करने पर कोई भी वर्क डन नहीं होता. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.